हेलो गाइस, वेडिंग प्लानर के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कल हम नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था कि नी हुसैन विवुजियान और वेनिंग को मेंशन के अंदर लेके आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लान मेंशन में दो मेन दरवाजे हैं। एक मेन दरवाजे पर जहाँ डायरेक्ट कार रुकती है, वहाँ से लोगों को पैदल आने के लिए पड़ता है, मगर घर के फैमिली लोग कार लेकर अंदर आ सकते हैं, जहाँ की सिक्योरिटी चेकिंग होकर अंदर प्रवेश मिलता है। नी हुसैन और वेनिंग और विवुजियान तीनों अंदर आ रहे थे। वेनिंग और विवुजियान तो आंखें फाड़े सारे मेंशन को देख रहा था। वेनिंग और विवुजियान जैसे ही गेट के अंदर आते हैं, उन्हें एक बड़ा सा गार्डन मिलता है, जिसके अगल बगल बहुत सारे महंगे फ्लावर्स लगे होते हैं जो विदेशों से आए हुए थे। वो बहुत ही यूनिक फ्लावर्स और कुछ पौधे थे। विवुजियान वेनिंग तो गार्डन की खूबसूरती देखते ही खो गए। गार्डन के बीचों बीच एक फ्लावर था जो 7 रंगों वाला था। यह देखकर विवुजियान खुद को रोक नहीं पाता और नी हुसैन से पूछता है, नी हुसैन, ये कौन सा फूल है और ये कितना खूबसूरत है। तभी नी हुसैन बोलता है, मुझे भी नहीं पता, इसे बिग ब्रो ने लेकर आया है। जब वो पेरिस गए थे तब वो ये फूल लेकर आए थे। ये 1 पीस है जो एक म्यूज़ियम में रखा हुआ था। नीलामी के तौर पर ये ब्रदर लेकर आए हैं। नीलामी में 1 पीस, ये कितनी महंगी हो गई। नी हुसैन बोलता है, मुझे याद तो नहीं, पर मैं सोच कर बताता हूँ। वह थोड़ी देर सोचते हुए कहता है, हाँ, ये 10 लाख हजार का है, शायद ये इससे भी ज़्यादा है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। यह सुनकर विवुजियान की तो मुंह खुल जाती है। वह हाथ फाड़े नी हुसैन को देख रहा था। तभी वेनिंग कहता है, क्या इतना महंगा, सिर्फ एक फूल। तभी नी हुसैन कहता है, हाँ, तुम इतने शौक क्यों हो रहे, यहाँ पे तो इससे भी महंगे महंगे फूल हैं। ये सुनकर तो नी हुसैन फूल को टच करके उसे एक फूल तोड़कर दे देता है। विवुजियान ये देखकर चौंक जाता है, कहता है, तुमने फूल क्यों तोड़ दिया, ये इतना महंगा है, अब ये बर्बाद हो जाएगा। तभी नी हुसैन बोलता है, नहीं, अगर इस फूल को तुम अच्छे से प्लांट करोगे तो शायद ये हो सकता है, पर इसके लिए महंगे औषधि और इसके लिए अच्छी ट्रीटमेंट लगेगी। यह सुनकर विवुजियान कहता है, मुझे नहीं ये लेना, तो तुम ही इसे अति लगा दो, मैं इतने महंगे फूल नहीं ले सकता। नी हुसैन कहता है, पर मैं ये तुझे अपने दोस्ती के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ, प्लीज़ रख लो। नी हुसैन कहता है, प्लीज़ इसे रख लो। वह वेनिंग की ओर देख रहा था। जब विवुजियान नहीं लेता तो वो वेनिंग को दे देता है। वेनिंग कुछ बोलने ही वाला था, नी हुसैन उसके हाथों में रखकर सीधे जाने लगता है। यह देखकर वेनिंग तो उस फूल को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई खजाना हो। उसे इतनी अच्छे से पकड़े हुए था, मानो अगर वो नीचे गिर गया तो उससे कोई पाप हो जाएगा, वो सबसे बड़ा क्राइम होगा। वो इतना सहजता से उसे पकड़ के रखा था। यह देखकर विवुजियान तो उसे देखकर हंस रहा था। यह उस विवुजियान को हंसते देख वेनिंग नाराज़ होकर कहता है, उसने मुझे ये दे दिया, अब मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे लगा भी नहीं पाऊँगा। वेनिंग कहता है, अब मैं क्या करूँ। विवुजियान कहता है, उसने तुम्हें दिया, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। वह भी उसके पीछे जाने लगता है। कुछ दूर आगे चलकर उसे एक गार्डन के बीचों बीच एक फव्वारा दिखता है।
वो फव्वारा रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई थी। उसके अगल बगल बहुत सारे कलरफुल लाइट लगे हुए थे, जिससे उसका व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उस फव्वारे के ऊपर एक परी की मूर्ति थी। उस परी के हाथों से एक कलश था। उस परी के हाथों में कलश था, जिस कलश से पानी निकल रहा था और वो चारों तरफ फैल रहा था। यह व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। विवुजियान तो उस फव्वारे को ही देख रहा था और कह रहा था, वाह कितना ब्यूटीफुल है, ये तो किसी अम्यूज़मेंट पार्क में भी नहीं रहता, वहाँ भी इससे कम सुंदर ब्यूटीफुल और पॉइंट और फव्वारे दिखते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर है, ये भी कितना महंगा होगा। विवुजियान ये सब अपने मन में कह रहा था। नी हुसैन फिर पलट कर देखता और कहता, विवुजियान चलो अंदर। तभी विवुजियान कहते, हाँ चलो। फिर विवुजियान और वेनिंग नी हुसैन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वह मेंशन के बाहर आ जाते हैं। विवुजियान वेनिंग तो मेंशन को देखकर चौंक जाते हैं। मेंशन में हर तरफ काले कपड़ों पहने हुए बॉडीगार्ड थे। हर 10 मीटर की दूरी पर एक बॉडीगार्ड था और मेंशन वाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन में कलरफुल था। सभी बॉडीगार्ड के कपड़ों में लाल मेंशन का लोगो लगा हुआ था। विवुजियान सभी चीज़ों को ध्यान से देख रहा था। वह सोच रहा था, यह मेंशन कितना ब्यूटीफुल है और यहाँ के डेकोरेशन भी कितनी ब्यूटीफुल है और यहाँ के सिक्योरिटी भी कितनी टाइट है। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पुरानी सदी में आ गया हूँ, जहाँ के किंग पैलेस में इतनी सारी सिक्योरिटी और ये किंग का पैलेस है। ये पैलेस कितना सुंदर है, ये किसी किंग के पैलेस से कम भी नहीं। पर इस महल का किंग पता नहीं कैसा है। जो भी हो, मुझे क्या करना। काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। अरे ऐसा घर छोड़ो, काश मुझे, चलो छोड़ो, क्या मैं सोच रहा हूँ। वेनिंग विवुजियान अपने ही ख्यालों में थे। वेनिंग विवुजियान अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। नी हुसैन डोरबेल बजाता है। तभी एक सर्वेंट आकर डोर ओपन करता है। डोर ओपन होते ही विवुजियान, वेनिंग और नी हुसैन मेंशन के अंदर आते हैं। मेंशन के अंदर आते ही वो सभी लोग चौंक जाते हैं और देखने लगते हैं। वेनिंग और विवुजियान तो मेंशन ही देखने में खोए हुए थे, पर नी हुसैन सामने के बैठे लोगों को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वेनिंग विवुजियान तो अब मेंशन के देखने में इतना खो गए थे, उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। विवुजियान बहुत ही खुश और बड़ी बड़ी आँखों से इस मेंशन को देखे जा रहा था। लाल मेंशन 7 फ्लोर तक का था। लाल मेंशन के अगल बगल से सीढ़ियाँ थी जिससे फ्लोर पर चढ़ा जा सकता और बीच में एक लिफ्ट थी जो टॉप फ्लोर तक जाती थी और बीच में बड़ा सा हॉल जिसमें सोफ़ा का सेट लगा हुआ था। वो सोफ़ा भी किसी किंग साइज सोफ़े से कम नहीं लग रहा था। विवुजियान के राइट साइड में एक डाइनिंग टेबल थी जिसमें कम से कम 50 लोग बैठ सकते थे। उसी के बगल में एक किचन था जो रॉयल किचन लग रहा था। वेनिंग विवुजियान आगे बढ़े जा रहे थे, पर मेंशन की यूनिक चीज़ों को देखकर वो बहुत चौंके हुए थे। बहुत सारी पेंटिंग, बहुत सारे कलेक्शन, बहुत सारे यूनिक चीज़ें रखी हुई थी। प्राचीन चीज़ों भी वहाँ मौजूद थी। वेनिंग विवुजियान चीज़ों को देखने में इतना खो गए थे कि कब वो लिविंग हॉल में आ गए उसे पता ही नहीं चला। विवुजियान वेनिंग जब सामने देखते हैं तो वह चौंक जाते हैं, क्योंकि सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, पर सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे मानो कोई एलियन देख लिया हो। वेनिंग मन में बोलता है, इतने सारे लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। वही विवुजियान वो कहते हैं, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं।
क्या हम एलियन दिख रहे हैं? क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ? वेनिंग विवुजियान अपने ही ख्यालों में थे, पर सामने के बैठे लोग के चेहरे पे हैरानी और खुशी और एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। नी हुसैन कहता है, तुम लोग कैसे आ गए? मैं तो तुम लोग को लेने नहीं जा पाया। पर वेनिंग के सवालों का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो लोग तो विवुजियान को देखने में ऐसे खो गए थे मानो उसे कोई हिप्नोटाइज कर दिया हुआ हो। विवुजियान वेनिंग से पूछता है, वेनिंग, हम गलत टाइम पे आ गए क्या? वेनिंग बोलता है, मुझे क्या पता, नी हुसैन से पूछो। वेनिंग नी हुसैन से पूछता है, नी हुसैन, ये लोग कौन है? वेनिंग बोलते हैं, ये मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हैं जिसे आज मैं लेने जाने वाला था। वेनिंग बोलता है, ओह, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। विवुजियान भी यह सुनकर चौंक जाते और कहते हैं, तो तुम्हारे पेरेंट्स और फ्रेंड्स हैं। वो हेलो करता है, हेलो, सभी को हेलो बोलता है और ग्रीट भी करता है, पर कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था, सिर्फ उसे देखे ही जा रहा था। एक इंसान जो सिर्फ लैपटॉप चला रहा था, वह शख्स जैसे ही विवुजियान की मीठी आवाज़ सुनता है, उसके हाथ तुरंत लैपटॉप पर रुक जाते हैं और वह अपना सर उठाकर ऊपर की ओर देखता है तो वह चौंक जाता है। उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं और अपने आप उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसे भी नहीं पता चला कि कब उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। वह शख्स वेनिंग विवुजियान की ओर देख रहा था, पर वह विवुजियान की आंखों में खो गया। वह मन में कहता है, इसकी इतनी गोल मटोल और बड़ी बड़ी आंखें किसी तारे से कम नहीं लग रही। कितनी प्यारी इसकी आंखें और चमक रही है, और इसकी स्माइल कितनी मोहक है, और यह कितना मासूम दिख रहा है, यह कितना ब्यूटीफुल है। वह शख्स विवुजियान और उसकी मासूमियत में ही खो गया। तभी सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहा था और वह सभी लोगों को हैरानी से देख रहा था, और वह कहता है, सभी लोग स्टैचू बनकर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? इन लोगों को इतना शांत देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, वरना सभी लोग तो बड़े चिल्लाते रहते हैं। इसकी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। जो नीचे आ रहा था वह था लैन चरेन। वह सभी लोग को इतना शांत देखकर चौंक जाते हैं। वह नीचे आकर उस लैपटॉप वाले इंसान के कंधों पर हाथ रख के कहते हैं, सिचेन, क्या हुआ? तुम इतने हैरानी में क्यों हो, और तुम इतने हैरानी होकर किसे देख रहे हो? फिर वह उस दिशा में देखते हैं जहाँ पे सिचेन देख रहा था। वह वेनिंग और नी हुसैन और विवुजियान को देखकर बोलते हैं, नी हुसैन, ये लोग कौन हैं? लैन सिचेन की बातें सुनकर सभी लोग के ध्यान टूट जाता है और सभी लोग होश में आ जाते हैं। वो लोग अपना सर झटक के कहते हैं, वाह, कितना ब्यूटीफुल है, मैं तो इसकी ब्यूटी में खो ही गया था। वेनिंग उन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं, हेलो सर, मुझे यहीं से अपॉइंटमेंट मिली थी। वेनिंग की पूरी बात ख़त्म होते ही सबसे पहले जिंग चैन, जो वेनिंग को साइड करके विवुजियान के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और एक्साइटमेंट में कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम कोई सेलिब्रिटी हो क्या? तुम कोई स्टार हो? तुम इतने क्यूट क्यों हो? वो विवुजियान के चिक्स पकड़ने वाला था, पर नी हुसैन रोक देता और कहता है, सिंह चैन, क्या कर रहे हो? विवुजियान को क्यों परेशान कर रहे हो? नी हुसैन बोल ही रहा था, तभी सिंह चैन कहते हैं, अरे नी हुसैन, तुम चुप रहो ना, मैं इससे बातें कर रहा हूँ। वैसे ये तुम्हारा कौन लगता है? क्या सच में ये कोई सेलिब्रिटी है? बताओ ना। तभी जिंग जियान, वो भी उसके पास आकर बोलते हैं, हेलो, मेरा नाम जिंग जियान है, तुम्हारा नाम क्या है?
विवुजियान अपना हाथ आगे करके कहता है, मेरा नाम विवुजियान है। ओ सभी लोग उसका नाम सुनकर एक ही साथ बोलते हैं, विवुजियान। सभी को ऐसे करते देख विवुजियान थोड़ा हैरानी हो जाता है और कहता है, क्या मेरे नाम में कोई खराबी है? आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे? सभी लोग अपना सिर नाम हिला के कहते, नहीं नहीं, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। सभी लोग विवुजियान को पहली बार में ही पसंद आ गया था। वो उसे कोई बाहरी के तौर पर नहीं, उसे एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। विवुजियान फिर सोफे पर बैठ जाता है। सभी लोग उसे घेर कर बैठे हुए थे, मानो किसी सेलिब्रिटी से पूछताछ कर रहे थे। नी हुसैन यह देखकर तो वो चिढ़ जाता और कहता है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? तभी जिंग चैन कहता, अरे नी हुसैन तुम चुप रहो ना। तब नी हुसैन सबका इंट्रोडक्शन करवाता है। नी हुसैन बोलता है, ये विवुजियान है मेरा फ्रेंड, और विवुजियान ये सब भी मेरे फ्रेंड्स हैं। ये बांग हुसैन है। तो विवुजियान उसे हेलो करता है और हैंडशेक करता है। फिर नी हुसैन कहता है, इसका नाम सोंगलैन है। सोंगलैन भी उसे हेलो करता है और विवुजियान भी उसे स्माइल देकर हेलो करते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर नी हुसैन दूसरे तरफ सोफे पर इशारा करते हुए कहता है, इसका नाम सिंग चैन है, और ये जो तुम्हारे बगल में बैठा है सोंग जियान। दोनों भी उन्हें हेलो और ग्रीट करते हैं। फिर बारी आती है सिचेन की। नी हुसैन सिचेन की ओर जाकर कहता है, विवुजियान ये मेरे बड़े भाई यानी बिग ब्रो, मेरे बड़े भाई का नाम सिचेन है। विवुजियान उसे बड़ी सी स्माइल लेकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर हेलो करता है और कहता है, हेलो सर, मेरा नाम विवुजियान है। सिचेन कहता है, तुम मुझे सर नहीं कहो, तुम भी मुझे सिचेन कह सकते हो। यह सुनकर विवुजियान कहता है, नहीं नहीं, आप हमसे बड़े हैं तो मैं ऐसा नहीं कह सकता। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। सिचेन भी कहता है, तुमसे मिलकर भी मुझे अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा नेचर भी बहुत बढ़िया है। यह सुनकर विवुजियान तो शौक में आ जाता, कहता है, वाह, ये कितने स्वीट हैं और कितने प्यारी बातें करते हैं। और उसका वो दूसरा खड़ूस भाई पता नहीं क्या है, हमेशा अकड़ में रहता है, ढंग से एक बात भी नहीं कर सकता, आंखें दिखाता है। प्यारी आंखें हैं तो क्या हुआ, आंखें दिखाएगा। विवुजियान अपने ही ख्यालों में खो जाता है। तभी सिचेन कहते हैं, क्या तुम्हें इसी तरह हेलो करते रहना है? क्योंकि विवुजियान अभी तक सिचेन का हाथ नहीं छोड़ा था। यह बातें सुनकर विवुजियान थोड़ा शर्मा जाता और कहता है, ओ नहीं नहीं, मैं कुछ और सोचने लगा, सॉरी। तभी सिचेन स्माइल करके कहता है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अच्छा लगा। यह सुनकर विवुजियान की तो हवाइयाँ उड़ जाती है। वो कहते हैं, ये इतने स्वीट कैसे हैं? तभी नी हुसैन कहता है, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं ना विवुजियान? तो विवुजियान कहता है, हाँ, तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं, पर वो जो तुम्हारा भाई है वो कितना खड़ूस है। ये सुन के तो सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं और एकाएक हंसने लगते हैं। सभी की हंसी देखकर विवुजियान थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तभी सिंग चैन बोलता है, विवुजियान तुमने गलत नहीं कहा, वो तो सबसे ज़्यादा खड़ूस है, किसी से अच्छे से बात ही नहीं करते। सिचेन उसके कानों में फुसफुसा कर कह रहा था। फिर भी उसकी बातें सभी लोग सुन रहे थे। सभी लोग सुनकर फिर से हंसने लगते हैं और विवुजियान भी इस बार बड़ी सी स्माइल देकर अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी सीढ़ियों से लवांगजी नीचे आ रहा था। विवुजियान को सभी के साथ इस तरह हंसते मुस्कुराकर बात करते देख उसे बड़ी जलन होती है। लवांगजी मन में कहता है, ऐसी कौन सी बात हो रही है जो इतने मुस्कुराकर बात कर रहे हैं? बिना मुस्कुराए बात नहीं हो सकती। मेरे सामने तो मुस्कुराता ही नहीं, मुझसे तो ऐसे चिढ़ के बात करता है।
पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो रही। वो सभी को घूर कर देख रहा था। सिंह चैन जैसे ही लवांगजी को देखता है वह एकदम स्ट्रिक्ट बैठ जाता है और एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करता है और वह शांत रहता है। सभी लोग उसे देखकर शांत हो जाते हैं, मानो जैसे कोई सन्नाटा पसर गया हो। किसी की भी एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी सिंह बोलते हैं, लवांगजी तुम ऑफिस के लिए निकल रहे हो? तभी लवांगजी बोलता है तभी सिंह बोलता है, ठीक है चलो मैं भी आता हूँ। इसमें भी लवांगजी सिर्फ कह करके जवाब देता है। वो तो हाँ यस नो ये भी नहीं कह रहा था, सिर्फ किए जा रहा था। तभी विभूजन कहता है, यह कैसा बात करने का तरीका हुआ? कोई कुछ पूछ रहा है तो सिर्फ ये क्या है? हाँ यस या नो तो कह ही सकता है। पता नहीं इसमें किस चीज़ की अकड़ है। इसके आते ही सभी लोग इतने शांत हो गए। पक्का यह सबको हमेशा डांटते रहता है, डराते रहता है। तभी लैन सिंह अपना सारा सामान लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, चलो लवांगजी आज हम साथ में चलते हैं। आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें भी करनी है। लवांगजी और लैन सिंह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस लैन आती हैं और वो विभूजन को देखकर चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम तो वही हो ना? और वो इतना कहकर सोफे पर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है, तुम उस दिन क्यों चले गए थे? मैं तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं कह पाई। तुम्हें पता है उस दिन तुम वहाँ नहीं होते तो क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। सभी लोग तो मिस लैन की बातें सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? सोंग जियान बोलता है, हाँ बताइए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या हुआ है? तभी मिस लैन कहती है, अरे तुम लोगों को पता नहीं, एक मंथ पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तभी सोंग लैन कहता है, हाँ मुझे नी हुसैन ने बताया था कि मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था पर उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी। तभी मिस लैन कहती है, हाँ उस दिन एक कार ड्राइव करते समय मेरे कार के आगे एक छोटा बच्चा आ गया था। अगर ये वहाँ पे नहीं होता तो मेरा कार एक्सीडेंट हो जाता और उस छोटे बच्चे को भी बहुत चोट लग जाती। इसने उस छोटे बच्चे को भी बचाया और मुझे भी, और मुझे हल्की चोट लगी पर यह उस बच्चे को बचाकर तुरंत वहाँ से चला गया। मुझे थैंक यू कहने का मौका ही नहीं मिला। फिर मिस लैन विभूजन का हाथ पकड़कर कहता है, वैसे उस दिन के लिए थैंक यू, तुम उस दिन नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तभी विभूजन बोलता है, आप ऐसा मत कहिए, वो तो मेरा फ़र्ज़ था। उस बच्चे को अगर एक्सीडेंट में उस बच्चे को कुछ हो जाता तो मुझे अफसोस रहता कि मैं वहाँ होते हुए उसे बचा नहीं पाया। मिस लैन यह सुनकर बड़े से स्माइल करते हुए उसके गालों पर अपना हाथ रख के कहती है, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। तभी सिंह चैन एक लंबी सांस लेकर कहता है, ओह सर से कितना बड़ा खतरा टल गया, अभी तो मेरी सांसें गले में ही अटकी रहती। लवांगजी के जाते ही सिंह चैन फिर से अपनी बातें शुरू कर दिया। वो भी बहुत ही चंचल स्वभाव का था। सिंह चैन फिर विभूजन के बगल में बैठकर जाकर कहता है, विभूजन पर तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हुए हो? चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर